आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी की ओर जो हर स्टूडेंट्स और हर पेरेंट्स को सुननी चाहिए। आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और हर तरह की सुविधाओं के बीच पढ़ाई करते हैं, वहीं एक लड़का ऐसा भी है जिसने गरीबी और मजदूरी के बीच भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। ये कहानी है शुभम की। उड़ीसा का एक साधारण सा लड़का जो कभी बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था और आज नीट पास कर डॉक्टर बनने की राह पर है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए सुनते हैं शुभम की एक कहानी को हम। शुभम की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये असल जिंदगी की हकीकत है। बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर पर हेलमेट और हाथ में औजार लिए धूल मिट्टी से भरे कपड़ों में काम करता हुआ एक दुबला पतला लड़का। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही लड़का एक दिन डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगा। 14 जून का दिन शुभम कभी नहीं भूल पाएगा। जब वो मजदूरी कर रहा था तब उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसके टीचर थे। आवाज आई, बधाई हो शुभम, तुमने नीट क्रैक कर लिया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सच सामने आया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू वो बहने लगे। गला रौंद गया, हाथ कांपने लगे और दिल तेजी से धड़कने लग गया। शुभम उड़ीसा के एक छोटे किसान परिवार से आता है। पिता की थोड़ी सी जमीन थी जिससे परिवार का खर्चा मुश्किल से ही चल पाता था। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन यही मुश्किलें शुभम की ताकत बनी। 10th स्टैंडर्ड में शुभम ने 84% अंक हासिल किए। उसके टीचर ने उसे भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। वहां उसने बीजेडी कॉलेज में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। पहले साल उसने खुद से पढ़ाई की, फिर दूसरे साल मैथ्स और केमिस्ट्री के ट्यूशन लिए। 12th बोर्ड में भी उसने 64% हासिल अंक किए। हो सकता है कि रिजल्ट कुछ लोगों को साधारण लगे, लेकिन इसी दौरान शुभम ने ठान लिया था कि उन्हें डॉक्टर बनना है। शुभम ने बहरमपुर जाकर कोचिंग ज्वाइन की और नीट की तैयारी शुरू की, लेकिन पैसों की तंगी इतनी थी कि कोचिंग की फीस भरने के लिए शुभम को मजदूरी करनी पड़ी। बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 महीने तक शुभम पसीने से बहाया हुआ काम करता रहा। जो पैसे कमाए उसने उस कोचिंग की फीस भरता था और बाकी मेडिकल एडमिशन के लिए बचा लिए। 2024 में पहली बार शुभम ने नीट एग्जाम दिया। एसटी कैटेगरी में शुभम की रैंक 18,212 आई और अब बहरमपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एडमिशन मिल चुका है। ये पल सिर्फ शुभम का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और गांव के गर्व के लिए क्षण का था। जब शुभम ने अपने माता पिता को ये खबर दी तो उनकी आंखें खुशी से भर आई। पिता ने कहा कि ये सिर्फ शुभम नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत है। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा कि आज तेरी मेहनत रंग आई। शुभम की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि आज के समय में ज्यादातर बच्चों के पास पढ़ाई के लिए हर वो सुविधाएं हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कोचिंग, सब कुछ मौजूद होता है। पेरेंट्स हर चीज देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चों का सपना पूरा हो सके, लेकिन शुभम के पास ना तो फोन था, ना कंप्यूटर, ना ही रोज पढ़ाई करने के लिए आरामदायक माहौल, बल्कि उसके पास था मजदूरी का बोझ, गरीबी की मार और जिम्मेदारियों का पहाड़। फिर भी शुभम ने अपने सपनों को जिंदा रखा। ये साबित करता है कि शुभम की असली ताकत ना तो पैसे से आती है, ना ही सुविधाओं से। असली ताकत आती है मेहनत और लगन से। आज शुभम लाखों स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है। ये दिखाता है कि अगर आपने ठान ली तो हालत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना संभव है। शुभम ने यह भी दावा किया है कि डॉक्टर बनकर वह अपने पंचायत के पहले ऐसे डॉक्टर होंगे और गरीबी के इलाज के लिए काम करेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा केवल गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। आज शुभम की कहानी हर माँ बाप और हर बच्चे के लिए एक संदेश है। माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों के सपनों पर भरोसा रखे और बच्चों के लिए कि मेहनत और लगन ही असली कुंजी की सफलता है। तो आपने देखा कि ये थी शुभम की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी और मजदूरी के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखा और नीट जैसे कठिन परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़ा। आज के बच्चों को यह कहानी सिखाती है कि अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो उन्हें हल्के में मत लीजिए, और अगर आपके पास सुविधाएं नहीं भी है तो मेहनत और जज्बा आपके लिए चमत्कार कर सकता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।